हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर PhD मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.8 चल रही है। एक्सरसाइज 7.8। इस एक्सरसाइज में कल हम 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5th में चलते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखे है? प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक फंक्शन को हम y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ से कि आपको पुट करना है x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि जब प्लस में स्क्वायर हो तो या तो टेन या कोट पुट किया जाएगा। टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। अब एक रिजल्ट आप जानते हो कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। अब आप इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दें। टेंजेंट इनवर्स ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, माइनस 1 को 1/1 लिख देंगे और टेंजेंट थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स ऊपर भी एलसीएम कोस थीटा नीचे भी एलसीएम कोस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। बेटा ये फॉर्मूले कई बार आ चुके हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया 1/2 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू वहाँ से वापस लेंगे तो 1/2 एज ए कोएफिशिएंट, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, 1/2 एज ए कोएफिशिएंट है, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप दूसरे फंक्शन को लेकर चलेंगे z को। लेट z इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का हो जाएगा dz अपॉन डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जिस फंक्शन को आपने y माना था और एक को z माना था, तो y का डेरिवेटिव z की रिस्पेक्ट में करना है। इसका मतलब आपने बताना है dy अपॉन डी जेड। तो इसका रिजल्ट क्या होगा dy अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आया 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी जेड अपॉन डी एक्स डिविजन में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट आ गया 1/2 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बस ऐसा ही आपने प्रूव करना था कि जो रिजल्ट होगा वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में। 6th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए, एक को y मान लेंगे, एक को z मान लेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टेंजेंट x। फंक्शन को पहचानिए, बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, सीधा डेरिवेटिव कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने में 3 स्टेप्स होते हैं। एज इट इज log ऑफ बेस
वन होता है, और डेरिवेटिव पावर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, और अब एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दूसरे फंक्शन को आप मान लीजिए जेड, लेट जेड इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। इसमें भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने लास्ट में डी वाई अपॉन डी जेड बताना है। दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी जेड, तो इसका तरीका क्या लगाओगे, डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या था, ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको डिवाइड करना है डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। बेटा यही आपके पास से रिजल्ट आ जाएगा। ये था 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, यही आपका रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट में। ध्यान से देखें, सेकंड पार्ट में बेटा एक फंक्शन उसको y मान लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस 10। क्लियर है, इसका आपने डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब log वाले फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, log ऑफ ए फंक्शन विद बेस ए का आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें 3 बातें होती हैं, 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ ई विद बेस ए और इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ ई विद बेस इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि log 1/x log ऑफ ई अपॉन log ऑफ 10 इंटू 1। log ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि जहाँ पर बेस कुछ नहीं था वहाँ पर बेस ई होता है। ये एक रिजल्ट था, तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 की वैल्यू 1 तब होती है जब बेस 10 हो, और यहाँ पर बेस है ई। क्लियर है। इसके बाद दूसरे फंक्शन को उठाएंगे, लेट जेड इज इक्वल्स टू, जेड आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट, तो पावर वाला फॉर्मूला है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो z का तो हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। अब आपने बताना डी वाई अपॉन डी जेड, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से। ये आपके पास था 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 10, और डिवीज़न में ये है तो 1 अपॉन 2x। तो रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू log ऑफ 10। log ऑफ 10 की वैल्यू 1 तब होती है जब बेस 10 अदरवाइज नहीं होती, ध्यान दें। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th में। क्वेश्चन नंबर 7th में फर्स्ट पार्ट, ध्यान से देखें, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर साइन एक्स। फंक्शन को पहचानिए, बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल, log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ log लेंगे तो इधर तो हो जाएगा log ऑफ y, इधर हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर साइन x। अब log वाली प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, साइन x इंटू log ऑफ x। यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log ऑफ a रेज टू पावर b क्या होता है b log ऑफ a, ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि बेस ई है, जब कुछ बेस ना होता है नेचुरल बेस ई होता है। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा कोस एक्स। अब आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बताएंगे तो y मल्टीप्लाई में चली जाएगी, y है क्या, x रेज टू पावर साइन x, और इस राइट हैंड साइड को कंप्लीट को ब्रैकेट में डाल दीजिए, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपके पास x, तो क्या हुआ साइन x प्लस x log x इंटू कोस एक्स। आप x की पावर साइन x -1 भी कह सकते हैं, क्योंकि x डिवीजन में एक पावर नीचे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, और इतना छोड़ इतना छोड़ सकते हैं। इसके बाद दूसरे फंक्शन को उठाते हैं z, लेट z इज इक्वल्स टू, वो आपके पास है साइन x रेज टू पावर x, साइन x रेज टू पावर x, बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल, लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ लॉग तब लिया जाता है जब दोनों जगह वेरिएबल होते हैं। ये हो जाएगा लॉग ऑफ z, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन x रेज टू पावर x, x आगे जाएगा x इंटू लॉग ऑफ साइन x, वही फॉर्मूला लगा दिया, log ऑफ a रेज टू पावर b, b इंटू लॉग ऑफ a। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/z इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड करेंगे तो log के हिसाब से 1 फंक्शन log ऑफ e विद बेस क्या होता है 1, और डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा cos x प्लस सेकेंड एज इट इज log ऑफ साइन x, और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। एक रिजल्ट होता है log ऑफ e विद बेस e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, क्योंकि एक रिजल्ट होता है log ऑफ a विद बेस b का मतलब होता है log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। अब देखिए ये z इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स, जेड क्या था साइन x रेज टू पावर x, और इसको आप ब्रैकेट में डाल लेंगे तो x इंटू कोट एक्स प्लस log ऑफ साइन x। अब आपसे पूछा क्या गया है डी वाई अपॉन डी जेड, क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स को डिवाइड कर दें डी जेड अपॉन डी एक्स से, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है x रेज टू पावर साइन x इंटू x एलसीएम आ गया, और ये है साइन x प्लस x log x कोस x, और इसके डिवीजन में क्या फंक्शन है साइन x रेज टू पावर x इंटू x कोट x प्लस log ऑफ साइन x। ये था आपके पास रिजल्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में एक फंक्शन को आप मान लीजिए y रेक को z, बिल्कुल सेम हर क्वेश्चन में दो पार्ट चलेंगे। लेट y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, x रेज टू पावर साइन इनवर्स x, बेस में वेरिएबल पावर में वेरिएबल, log लेना पड़ेगा आपको, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर साइन इनवर्स x। अब log वाली प्रॉपर्टी से साइन इनवर्स x आगे आ जाएगा इंटू log ऑफ x, log की कौन सी प्रॉपर्टी लगी है log ऑफ a रेज टू पावर b, b log ऑफ a, ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log y का हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस
सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा x। अब जो y डिवीजन में थी उसको आप मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, तो ये रिजल्ट आपके पास हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू वाई। वाई है x⁻⁴ साइन इनवर्स x, तो क्या हुआ साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log ऑफ x अपॉन √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब आप यहाँ से एलसीएम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा x⁻⁴ साइन इनवर्स x। एलसीएम आपके पास आ जाएगा x⁻√(1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x log x। ये था dy/dx। अब अगले फंक्शन को उठाएंगे। अगला फंक्शन क्या है आपके पास है z। लेट z इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट कर देंगे आप इसमें सीधा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का हो जाएगा dz/dx। साइन इनवर्स x का होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं dy/dz, तो क्या करेंगे dy/dx को डिवाइड कर दें dz/dx से। dy/dx आपके पास क्या था x साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x इंटू √(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x log x डिवाइडेड बाई x इंटू √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे डिवाइड करेंगे 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर x है, ऊपर जाकर पावर कम हो जाएगी, तो x⁻⁴ साइन इनवर्स x माइनस 1, नीचे वाला x हट गया और अब यहाँ पर बच गया √(1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस x log x। केवल कैलकुलेशन की गई है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है लेट y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x⁻⁴ साइन इनवर्स x⁻⁴ बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो लॉग ऑफ y और इधर हो जाएगा x log, मैंने सीधी प्रॉपर्टी लगा दी है साइन इनवर्स x, लॉग वाला रिजल्ट लगा दिया, log ऑफ a⁻b होता है b log ऑफ a। ये रिजल्ट हमने यहाँ इस लाइन में अप्लाई किया है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 1/y dy/dx। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड करेंगे पहले लॉग के हिसाब से, 1/फंक्शन log ऑफ =1, डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट हो जाएगा 1। अब आप यहाँ से dy/dx जब निकालेंगे तो y मल्टीप्लाई में आ जाएगी। y आपके पास क्या है साइन इनवर्स x⁻⁴ इंटू x/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x। इसके बाद आप अगले पोर्शन को उठाएंगे z को, लेट z इज इक्वल्स टू
वो आपके पास है साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, दोनों जगह वेरिएबल है, लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये तो हो गया लॉग ऑफ जेड, और इधर हो जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी अप्लाई की है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1/z dz/dx। क्या हुआ, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड लॉग के हिसाब से 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, प्लस सेकंड एज इट इज log ऑफ sin x, और डेरिवेटिव फर्स्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा secant स्क्वायर x। अब आप बताना चाहते हैं dz/dx, तो z मल्टीप्लाई में चला जाएगा, z आपके पास क्या है sin x रेज टू पावर टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखेंगे, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं, अब आप बताना चाह रहे हैं dy/dz, तो dy/dz का तरीका क्या होगा, dy/dx डिवाइडेड बाई dz/dx। तो dy/dx आपके पास क्या था, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स x रेज टू पावर x इंटू x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस log ऑफ साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई dz/dx आपके पास क्या है, साइन x रेज टू पावर टेंजेंट x इंटू 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना, चाहे इतना छोड़ते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, यही आपके पास बेटा आंसर है। ओके, थैंक यू। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे।